नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने परिवार पीएसपी क्लासेज पर। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हिंदी व्याकरण के अंदर संधि टॉपिक जो आपके बीएसटीसी हो गया, बीएसटीसी एग्जाम और आपके राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती और साथ में एलडीसी एग्जाम, इन सभी के लिए दोस्तों ये क्लास आपकी महत्वपूर्ण रामबाण साबित होने वाली है। तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए कि सर सब कुछ ओके है एकदम। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस राइट उत्तर देने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोस्तों आपसे पूछा है संधि विच्छेद अशुद्ध है? अशुद्ध संधि विच्छेद पूछा है। भू उधव, भू उधव दोस्तों, भू धर्व है आपका यहाँ पे भू उद्धव और यहाँ पर भी धर्व होना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा दोस्तों गैप, एक मिनट। चलो अब दोस्तों एक बार मैं ले लेता हूँ दोस्तों अपने बोर्ड एक बार दोबारा। थोड़ी सी अपनी फ्लक्चुएशन हो चुका था नेटवर्क का, इस वजह से थोड़ी सी क्लास सही ढंग से नहीं लाइव हुई। चलो संधि के दोस्तों, पहला अपने सामने क्वेश्चन है भू ध्रुव दोस्तों, इनमें से आप संधि विच्छेद करना है। अशुद्ध आपसे पूछा है। अशुद्ध की बात करी जाए दोस्तों तो कौन से में अशुद्ध हो जाएगा? भू उद्धव, भू ध्रुव की ये नहीं होगा संधि विच्छेद दोस्तों, भू ध्रुव का ये होगा दोस्तों क्या? भू प्लस उद्धव, ये होने वाला है भू उद्धव। और कौन सी संधि है इसमें? अयाधि संधि आपकी लग रही है, अयाधि संधि इसमें प्रयुक्त हुई है। वेद अंत, वेदांत, सॉरी दीर्घ संधि, सॉरी अयाधि तो अपने नयन है, हाँ अयाधि तो इसमें लगी, अयाधि इसमें दीर्घ ही लगी है, दीर्घ। वेदांत, वेद प्लस अंत, सही है। वेदांत दोस्तों दीर्घ संधि का रूल है इसी में भी। कपि प्लस इस, कपीस, दीर्घ संधि ही इसमें लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण सवर संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों? बताओ, गुण सवर संधि का उदाहरण नहीं है। भूतेश्वर, भूत प्लस ईश्वर, भूतेश्वर भूत प्लस ईश्वर, भूत प्लस ईश्वर, ये हो जाएगा क्या? भूतेश्वर भूत प्लस ईश्वर। श्रद्धालु, श्रद्धालु, श्रद्धा प्लस आलू, यही तो होना चाहिए, श्रद्धा प्लस आलू। और इसकी बात करी जाए तो कौन सी संधि बन रही है? दीर्घ संधि का उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी आपका यह हो जाएगा दीर्घ। और यही पूछा है दीर्घ संधि किस में नहीं है? रकेंदु, रकेंदु में रका प्लस इंदु, रका प्लस इंदु। प्रेत, प्रे प्लस इत, प्रेत बन गया ना? सही जवाब आ चुका है, एकदम सही जवाब, प्रे प्लस इत, ठीक है। बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? शुद्ध संधि विच्छेद आपसे पूछा है। पत्र प्लस अल्ले, पत्राल्ले, अरे पत्र प्लस अल्ले नहीं होता, आल्य होता है, पत्राल्ले, गलत। आज्ञा प्लस अनुपालन, आज्ञा प्लस अनुपालन, अनु नहीं अनुपालन होता, गलत। क्लब प्लस अंत, एकदम सही, क्लब प्लस अंत एकदम आपका सही है, कल्पांत। परम प्लस आत्मा, परमात्मा, परम प्लस आत्मा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण है? नरोत्तम, पुरुषोत्तम, चंद्रोदय, मनोहर। विसर्ग संधि का उदाहरण आपको देखने में किस में मिल जाएगा? नरोत्तम, नर प्लस उत्तम, नर प्लस उत्तम, नरोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम,
पुरुष प्लस उत्तम, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, उदय, मनोहर, मन है प्लस हर, ये होना चाहिए। और इन तीनों में दोस्तों गुण संधि है और इसमें विसर्ग संधि लगी हुई है। मनोहर, मन प्लस हर। किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? बताओ। देवी प्लस इंधर, वीरा प्लस उचित, धरा प्लस ईश, महा प्लस अर्णव। बताया जाए आपकी तरफ से राइट जवाब। देवी प्लस इंदर, देवेंद्र नहीं दोस्तों, गलत आपका जवाब। वीरा प्लस उचित, वीरोचित नहीं। धारा प्लस इस, धरेश सही है, धरेश। देवेंद्र दोस्तों, देवेंद्र का क्या होता पता है क्या? देवी प्लस इंद्र होता। देविंद्र होता तब, देवी प्लस इंद्र देविंद्र होता, दीर्घ संधि है इसमें लगती, फिर देवेंद्र नहीं होता, दिविंदर, सॉरी देविंदर। वीरा प्लस उचित, विरोधित, वीर प्लस उचित वीरोचित होता है, वीर प्लस उचित वीरोचित। महा प्लस अर्णव, महा प्लस अर्णव, क्या महा अर्णव, महा अर्णव, ठीक है। गुण संधि धरा प्लस इसमें दोस्तों कौन सा होता? देवेंद्र की संधि विच्छेद तो ये होती, देवेंद्र, देवेंद्र की तो दोस्तों अपने देव प्लस इंद्र होता, देवी नहीं आता, गुण संधि मिलती। दिविंदर में ना दीर्घ संधि है आपकी। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। यस प्लस था, यशोथा, यशोधा होना चाहिए दोस्तों, यशोधा, ठीक है, यशोधा नहीं है दोस्तों। इसमें आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका ये। तद प्लस काल, तत्काल व्यंजन संधि है। उदय प्लस कल, उत्कल व्यंजन संधि है इसमें। सर प्लस ज, सरोज, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। जैसे यस प्लस दा, तो यशोधा, यशोदा। किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? बताओ। मधुअरी, मधुवरी, मधु प्लस अरी, मधुवरी, सही है ना। अति प्लस क्या अल्प है, यहां पे अल्प होना चाहिए, अत्यल्प, यह नाम गलत लिखा हुआ है, अत्यल्प होना चाहिए था, अत्यल्प ये होना चाहिए था। और अति प्लस अल्प होता, इसका अत्य नहीं होता, अति प्लस अल्प होता, तब साक्य सही होता, यही असंगत हो जाएगा। अनु प्लस अय, अन्वे सही है आपका। अति प्लस उसम, अत्यसम सही। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? बताया जाए आपकी तरफ से। जगत प्लस आलोक, जगदालोक, जगत प्लस आलोक होता, जगत लोक होता। विसर्ग संधि का उदाहरण आपका यही नहीं है। आलोक। पुर प्लस हित, पुरोहित। वय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध।
मन प्लस अनुसार मानो अनुसार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? ने प्लस एतत नेतत, ने प्लस एतत नेतत। सही है क्या? है शुद्ध है। ने प्लस एतत थोड़ी होता, ने प्लस एतत होता है दोस्तों। सभी गलत दे रहे हो बेटा, ऐसे आंसर कैसे चल जाएंगे? ये अपवाद है एक संधि का दोस्तों, नेतत वाला। ठीक है ना। महा प्लस ऐश्वर्य महाऐश्वर्य। थोड़ा सा पेन को सही कर लेते ताकि महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। सही जवाब। परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी। मत प्लस एव्य मतेव्य। यही की मात्रा एक और आती इस पर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में यण स्वर संधि का उदाहरण है? यण स्वर संधि स्वाभिमान, स्वागत, स्वाधीन, स्वावलंबी। यण स्वर संधि का उदाहरण आपको देखने को मिलता है, इनमें से बताइएगा। यण स्वर संधि की बात करी जाए, स्वाभिमान, सो प्लस अभिमान होता है इसका, सौ प्लस अभिमान। स्वागत, सु प्लस आगत। तो कौन सी संधि लग गई इसमें? अलग अलग गई ना, तो ठोक दो आंसर। स्वाधीन, सौ प्लस अधीन होता, सौ प्लस अधीन। स्वावलंबी, सौ प्लस अवलंबी। वह क्या सही जवाब आपका? किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? इसमें हमें तो एक दोस्तों यहां पे थोड़ा सा ये आपका कर दो दोस्तों, यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। ये नाम ही गलत लिखा हुआ है और सारे के सारे सही है। ठीक है, ये छोड़ दो, ये पूरा टाइपिंग एरर है, पूरा ही गलत है। उत्पल स्थान, उत्स्थान। ठीक है। भरण प्लस प्लस अनपुचा। ठीक है। संज्ञा सम प्लस ज्ञा दोस्तों। और जो आपका यहां पर नाम था ना, वो लिखना था दोस्तों उत्थति, उत्थिति, और उसका संधि विच्छेद होता उत प्लस स्थित, ये होता। किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों? विसर्ग अधोगति, अध्यय प्लस गति, अध्यय प्लस गति, ये होता। मनोवेग, मन प्लस वेग, मन प्लस वेग। यथोचित, यथोचित यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित। गुण संधि है इसका, इसके अंदर कौन सी है? गुण संधि। यथोगान, यस प्लस गान, ये होता। तो इसमें दोस्तों यथोचित में गुण संधि है आपकी, विसर्ग संधि नहीं है, और सारों में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध हो जाएगा? बताओ। तत्क्षरण, तत्क्षरण, तत् प्लस शरण। सही जवाब। सही है क्या? संगति, सम प्लस गति। सही है। इसमें है ना तय का दोस्तों, तय का बनाया चहदा, और इसमें स का बनाया दोस्तों क्या? छ, तब जाके बनाया तत्क्षरण। भगवत गीता, भगवत प्लस गीता। सही है। संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय दोस्तों। सभी विकल्प सही है, सभी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है?
गुण स्वर संधि का साहित्य आचार्य, साहित्य प्लस आचार्य होना चाहिए इसका, साहित्य प्लस आचार्य। दीर्घ संधि है इसके अंदर दोस्तों, कौन सी दीर्घ? सुरोदयान, सुर प्लस उद्यान। इसमें ध्यान दोस्तों इस प्रकार लिखा गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसका संधि विच्छेद दोस्तों सुर प्लस उद्यान, सुर प्लस उद्यान। हितोपदेश, हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। हर्षोल्लास, हर्ष प्लस उल्लास, ये होना चाहिए। और इन तीनों में गुण संधि आपको देखने को मिलती है। गुण संधि का रूल दोस्तों क्या कहता है? ए या आ के बाद ई या दीर्घ ई आ जाए तो ए बन जाता है, ए आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आ जाता है ऊ बन जाता है, और ए और आ के बाद री आ जाए तो अर बन जाता है। याद है क्या? और इनमें से गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है तो हमने पहले ही हमने छांट दिया, साहित्य प्लस आचार्य दीर्घ स्वर संधि है इसमें। किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? अशुद्ध संधि विच्छेद बताना है आपको। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, सही है। अपने क्या है? यण संधि है, सही है दोस्तों। पो प्लस अक, पावक, गलत है। पो प्लस अक नहीं, पऊ प्लस अक होता, तब जाके बनता दोस्तों पावक है, और तब जाके बनती अयादी संधि का रूल लगता इसमें। अध्यय प्लस पतन, अध्यय पतन, विसर्ग संधि है। सदा प्लस एव, सदैव, वृद्धि संधि है इसमें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? बताओ। अशुद्ध आपसे पूछा है। राम टिकेत, रामाधिकेत, यहां पे फिर गलती है दोस्तों, टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा इस फाइल में कर रखा है ना। ये शब्द था रामस्टिकेत, यही आपका सही है। सम प्लस वर, समर, अनुस्वर संधि है और इसमें विसर्ग संधि लगी हुई है। विद्वत प्लस आचार्य, विद्याचार्य दोस्तों, फिर गलत दे रखा है, और ये तो अशुद्ध हो जाएगा, कोई ना। विद्युत प्लस चर्या होता, विद्युत चर्या, व्यंजन संधि लगती। धातु प्लस अंश, धंत्रंश, यण संधि। निम्नलिखित में विकल्प में से आपको संधि विच्छेद अशुद्ध है वो बताना है। समान प्लस अधिकार, समानाधिकार, समान प्लस अंतर, समानांतर, संग्रह प्लस आल्य, संग्रहालय, संगीतात्मक, संगीतात्मक। बताओ। संधि विच्छेद अशुद्ध आपको बताना है। इसमें तो सारे ही सही है। समान अधिकार, समान अधिकार, ठीक है। दीर्घ संधि है। समान प्लस अंतर, समानांतर, दीर्घ, संग्रह प्लस संग्रहालय, संगीत प्लस आत्मक, संगीतात्मक, सारे सही है दोस्तों, सभी सभी सही है इसमें। और आपके इसमें दीर्घ स्वर संधि लग रही है। हालांकि दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों ये आत्मक नहीं था, आत्मक था, ठीक है, तब अशुद्ध हो जाता, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है तो सारे सही हो जाएंगे, ए बी सी डी। निम्नलिखित में से संधि से संबंधित असंगत कौन सा है? असंगत बताना है आपको। उत्तमांग, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, लोकोपयोग, गुण स्वर संधि लग रही है, एकदम सही। साध्वाचार, व्यंजन संधि इसमें लग रही है, व्यंजन नहीं लग रही दोस्तों। साधु प्लस आचार है इसमें, साधु प्लस आचार होती इसकी व्यंजन संधि तो, साधु प्लस आचार।
और इसमें दोस्तों कौन सी लगती, तब यण संधि लगती इसमें। एक मिनट, यण संधि, भवती अयाधि सवर संधि इसके अंदर लगती, भवती अयाधि सवर संधि। निम्नलिखित में से किस विकल्प में से संधि विच्छेद अशुद्ध है? अशुद्ध संधि विच्छेद आपसे पूछा है, बताओ। नि प्लस सिद्ध निषिद्ध, सही जवाब। सु प्लस समा सुषमा, सुषमा, सु प्लस, अच्छा सु छोटा आता है, छोटा दे रखा है, बड़ा आता दोस्तों, ये गलती कर दी ना यहाँ पे। सु प्लस समा सुषमा होता, गलत जवाब। अभी प्लस सिच अभिसिच, सही है। अनु प्लस संज्ञा अनुसंगी व्यंजन संधि इसमें दोस्तों लग रही है। विद्युत प्लस छटा का संधि विच्छेद, विद्युत है, विद्युत कर सकते हो या विद्युत कर सकते हो, लेकिन यह आपका सही बैठेगा विद्युत वाला। विद्युत प्लस छटा का सही संधि विच्छेद, पहला ही ऑप्शन विद्युत छटा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? सठ प्लस मास क्षण मास, अहम प्लस कार अहंकार, श्रीमत नारायण श्रीमन नारायण, धुर प्लस धर धुरंधर, बताओ। सठ प्लस मास क्षण मास, अहम प्लस कार अहंकार दोस्तों, श्रीमत प्लस नारायण श्रीमन नारायण, धुर प्लस धुरंधर, धुरम होता, धुरम होता तब जाके सही होता दोस्तों, डी आंसर। अशुद्ध हो जाए, और अशुद्ध हो जाएगा धुरंधर का। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? शुद्ध संधि विच्छेद बताओ आपको। अहो नहीं आता दोस्तों, अहरनी इसमें, अहन आता, अहन प्लस निस्सा, अहर निस्सा, अहर निस बनता तब। अंतः, अंतः क्या के विसर्ग अंता निहित, ठीक है, अंतर्निहित होता। अंतः प्लस पुर, अंतःपुर दोस्तों एकदम सही जवाब। तेजो तेज प्लस राशि, तेजो नहीं तेज प्लस राशि होता, तेजो राशि। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण देखने को मिलता है? विसर्ग संधि का देखा जाए तो इसमें से उदाहरण आपको कौन सा मिलता है? आधे, आद्योनुपात आधे प्लस उपांत, यही होता क्या? गुण संधि लग जाती इसमें। अवनोधर, अवनत, अवनत प्लस उद्धर, गुण संधि मिल जाती इसमें। अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय, गुण संधि मिल जाती इसमें भी। तेजोपुंज, तेजोपुंज, तेज प्लस पुंज होता बेटा, तेज प्लस पुंज, तेज प्लस पुंज होता, तेजपुंज। इसमें विसर्ग संधि है क्या? यही है तो है, विसर्ग संधि का उदाहरण देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? तप प्लस भूत, तप प्लस तप भूत, एक ही मिला हमें पहला ही। भयो प्लस पान, पय पान, पय प्लस पान, संधि विच्छेद होता दोस्तों पय प्लस पान। मनोकामना, मन कामना, मन कामना ये होता। रजोकरण, रज प्लस करण, रज प्लस कर्ण होता दोस्तों, ठीक है, ये तब जाके सही होता। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का सही प्रयोग हुआ है? बताओ। विसर्ग संधि का 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है, बताना जरूर।
यज प्लस विद्या, यजु विद्या, विद्या होता दोस्तों, यजु विद्या ये होता, यजु प्लस विधा होता। सही है क्या? अरे सही है क्या? यजु, यजु आता, यज नहीं आता, गलत है ना। पर प्लस पर प्र प्लस क्या आता? पर। ठीक है ना। पय प्लस आधी, पयाधी। सही है। हाँ विलोप हो गया इसमें ना। चलो क्या स्कोर रहा दोस्तों बताओ कमेंट बॉक्स में।